दुनिया में हर चीज पराई है। दुनिया में हर चीज पराई है। अगर कोई अपना है तो सिर्फ पढ़ाई है। तो आइए हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से कि जो आज क्वेश्चन आपका होगा वो किस बेस्ट पर होगा, है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपको लिखा हुआ होगा उसमें तीन चीज की चर्चा जरूर होगी। एक उसमें पैसा का चर्चा होगा, एक आपका वस्तु का चर्चा होगा और एक जो लाभ हानि जो होगा वो प्रतिशत के बारे में दिया हुआ रहेगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को, है ना, हम लोग एकदम बहुत कम समय में कैसे बनाएंगे, है ना, आज के क्लास में इस चीज को हम लोग देखेंगे। वैसे क्वेश्चन रहेगा तो कुछ करना नहीं है, एक सिस्टम है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न पर उसको हम बैठाएंगे और आंसर क्या कर देंगे जी, ला देंगे, है ना। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का 11वां टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अभी तक 10 टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं और ये लेक्चर जो है आपका 14वां लेक्चर है। 13 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन आपका है, एसएससी सीरियल 2025 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बहुत सारा बच्चा पढ़ भी लिया होगा क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन को कैसे बैठाएंगे, ऐसे तो देखने में लग रहा है कि बड़ा टफ क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं, हम बताते हैं और समझने का प्रयास करना है ना। देखिए एक कहावत है कि बाप बड़ा न भैया, क्या कहावत है जी, बाप बड़ा न भैया और सबसे बड़ा क्या जी, रुपया। तो इस तरह के क्वेश्चन में रुपया को सबसे क्या करना है, ऊपर रखना है। यहाँ पहला पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक विक्रेता ने 15 खिलौने 3000 रुपया में बेचे और 25% का लाभ कमाया। ये पहला सेंटेंस कैसे बैठाएंगे जरा समझिएगा। तो सबसे पहले रुपया को क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, ऊपर लिख देंगे, है ना। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा हम इंक को हम चेंज कर देते हैं, रेड ले लेते हैं। देखिए हम लोग रुपया को क्या करते हैं जी, ऊपर रखते हैं। 3000 रुपया है उसको हम लोग ऊपर रख देंगे, अब बाकी चीज को हम लोग नीचे रख देंगे। अब क्या है जी, एक विक्रेता ने 15 खिलौना, 15 खिलौना कहाँ आ जाएगा जी, आपका नीचे आ जाएगा। जो पैटर्न है, इस तरह के क्वेश्चन का क्या पैटर्न है जरा समझिएगा। और 25% का लाभ कमाया, 25% का लाभ कमाया, इसका मतलब है कि 100% का चीज कितना हो गया जी, 125% हो गया। तो गुना 125% ये हो गया इक्वल टू। अब अगला सेंटेंस, 10% का लाभ कमाने के लिए, अगला है 10% का लाभ कमाने के लिए। 10% का मतलब कितना हो जाएगा जी, 110%। 10% का लाभ कमाने के लिए आज 28-16 में, 28-16 यहाँ रुपया है, इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे 28-16। 28-16 में कितने खिलौने बेचने चाहिए, जो खिलौना, कितना खिलौना बेचना चाहिए उसको कुछ भी अपने मन से मान लिए, हमने मान लिया x। हम क्या बोले जी, अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, सबसे पहले देखिए 15 खिलौना, ये आपको वस्तु हो गया, ये आपको रुपया हो गया, ये लाभ परसेंट और हानि परसेंट हो गया। क्वेश्चन पढ़ के आप देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इस पैटर्न पर बैठाना है और फिर कुछ नहीं करना है, ये हम सेकेंडों में बैठा दिए मेरे प्यारे दोस्त। अब आपको काटने में जितना समय लगेगा उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काटिए, चलिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर इसको काटते हैं, 5 से काट, देखिए परसेंटेज इधर भी है, परसेंटेज इधर भी है। 5 से काटते हैं तो 25 टाइप, आप 5 से काटते हैं तो यहाँ 22 टाइप। 22 गुना 5 110। पूरा अच्छा ढंग से आप काट के समझा देते हैं। चलिए और कुछ कटने वाला है जी, अगर यहाँ 25 है, 5 से 25 हो गया। अगर 15 से काटते हैं तो 15 दूनी 30, यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो क्या कर दिए, बैठा दिए। मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत तो बताइए, बोलिए सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 25 से काटते हैं तो 25 8 है 200, यहाँ 8 हो गया, कहीं कोई दिक्कत मेरे प्यारे भाई नहीं। अगर इसको 22 से अगर काटते हैं, यहाँ पर इधर तो सब कट गया, 22 से काटते हैं तो देखिए 22 से एक टाइम काटेंगे जी, यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा, 6 बचेगा और 1, यहाँ क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा ना। तो देखिए 22 दिया क्या होता है 66,
तो ज्यादा हो गया। तो अब देखिए 22 दूनी कितना 44, यहाँ क्या था जी 61 हो गया ना, तो 44 और 10 कितना 54, 54 हो जाएगा ना। 44 और 10 कितना जी 54, एक बार फिर समझिएगा 22 से हम काटे यहाँ एक, यहाँ हमारा 6 आ गया, ये हमारा 61 आ गया, कितना आ गया जी 61 आ गया ना। हमको 22 से काटना है ना मेरे प्यारे, तो यहाँ 22 दूनी क्या हो जाएगा बताइए 44, क्योंकि 22 तो 66 हो जा रहा है, तो 22 दूनी 44 हो गया यहाँ, और 44 और 10 कितना 54, यानी कितना बच गया यहाँ 17 बच गया ना 17, यहाँ पर लास्ट में क्या था जी यहाँ 6 था, है ना। तो 22 से यहाँ काटेंगे मेरे प्यारे, तो पहले एक, फिर 22 दूनी कितना हो जाएगा जी 44, अब यहाँ 176, तो 22 अठे कितना हो जाएगा 22 अठे आपका होता है कितना जी 176। जब 22 में 8 से गुना कीजिएगा मेरे प्यारे भाई, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, यानी 176 आएगा। यानी आपको इतना टाइम आपको कट गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब खाली यहाँ से बचा है, तो 8 से यहाँ 128 को काटना है, तो 8 से यहाँ काट दीजिए, एक टाइम क्या हो जाएगा जी 8, यहाँ 4 बचा और 8 बचा, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48, यानी 16। अब सब जगह यहाँ कट गया, ये हम आपको क्या किए थे जी आपके सामने ये रफ किए थे, इसको हम लोग साफ कर देते हैं मेरे प्यारे भाई। तो अब क्या हो गया यहाँ पर कि अगर तिरछा तिरछी गुणा करते हैं तो केवल x बचता है, तो x बराबर क्या है यहाँ गया जी 16, कहीं कोई दिक्कत नहीं 16, यानी ऑप्शन क्या हो गया आपका। जो बच्चा को यहाँ शुरू में नहीं बनाना है तो लास्ट में इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो पहले आप क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आंसर देख लीजिए बनता है या नहीं बनता है, नहीं बनता है तभी पूरा वीडियो देखिए। कुछ नहीं करना है, रुपया को हमको ऊपर रखना है, बाकी चीज को हमको नीचे रखना है, एक दूसरे से इक्वल कर देना है। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है ना, कुछ नहीं है, उसी पैटर्न पर आपको बैठाना है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस उस पैटर्न पर बैठा देना है, काटने में जो समय लगे वही आपका टाइम लगेगा। 18 टेबल पंखों को इतना रुपया में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो सबसे पहले क्या हम बोले हैं जी रुपया को ऊपर रखना है, तो रुपया कितना है जी 11,664, बाकी चीज को आपको नीचे रखना है मेरे प्यारे भाई। 18 टेबल, 18 हमारा नीचे रहेगा, इंटू 10% की हानि होती है, यानी 100% का चीज क्या हो गया आपका 90% हो गया, है ना। अब आगे कहता है कि 10% का लाभ, यानी 110% जी, अगला सेंटेंस यहाँ देखिएगा 110% गुना कमाने के लिए इतना रुपया 17,424 में कितने पंखे बेचने चाहिए, कितने पंखे, यानी एक मान लिए 17,424, 17,424। यहाँ ध्यान दीजिएगा एक बार, जो पहला जो चीज हम बताए हैं यहाँ ध्यान दीजिए, उसी पैटर्न पर यहाँ आपको आगे वाला भी पैटर्न है, जो केवल काटने में समय लगेगा उसी में केवल आपको टाइम लगेगा, यही चीज आपको यहाँ पर आगे है ना। तो इसको आपको बताना है कमेंट के माध्यम से कि इसका आंसर आपको क्या आएगा, बस चीज केवल बैठाया हुआ है, केवल आपको क्या करना है जी इसको काटना है, ठीक। चलिए आए क्वेश्चन, कहता देखो ये भी क्वेश्चन वही है, 1 रुपया के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 1 रुपया, रुपया को हम लोग ऊपर रखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए 32 संतरे, 32 नीचे रहेगा, 40% की हानि होती है, तो 100% में से 40% घटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा जी 60%। आय कहता है कि 1 रुपये के कितने संतरे उसे बेचे कि 20% का क्या हो जी लाभ हो। 20% का लाभ का मतलब क्या, 100% में 20% जोड़ेंगे तो 120% होगा, और x क्या माने जी, क्या कर रहा है कितने संतरे, तो मान लेते हैं कि 1 संतरे। अब बस वही काम करना है, केवल काटना है मेरे प्यारे, पैटर्न आपका वही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिएगा 60 दूनी 120, दो से काटेंगे 16 दूनी 32, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 16, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए देखिए ये जो आज जो हम क्वेश्चन पढ़ाए, तीनों क्वेश्चन जो है वो एक ही पैटर्न पर था, है ना।
तो एक टाइप का क्वेश्चन एक दिन आपको हम बता रहे हैं, ताकि जो टाइप बता दे उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर शीट आपका दिया हुआ है ना, 65 का बी है ना, उसके बाद 66 डी और 67 का क्या हो गया जी, बी आपको। तो आज का क्लास आपको इतना ही है ना, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।